75 सालों के अंदर हमने क्या पाया है और क्या हमने देखा है। देश की आज़ादी के बाद जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसके अंदर आपको हक दिया गया है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने पे कई लोग बाग तुले हो। शोषित व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर उस पर अत्याचार है तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। लोग माता अहिल्याबाई होलकर की जयंती पे हैं, जिन्होंने इस हिंदुस्तान के अंदर महिलाओं का मान सम्मान बढ़ाया और अपना नाम इतिहास के पन्ने में दर्ज कराया। शोषित शब्द का उपयोग करना यानी कि वह लोग किसी भी समाज के हों, किसी भी धर्म के हों, अगर आप प्रताड़ित होते हैं, आप पे शोषण होता है, तो आपको चुप नहीं बैठना, आपको आवाज़ को उठाना पड़ेगा और इतिहास के पन्नों में झांकना भी पड़ेगा। आपको ये देखना पड़ेगा कि हमारे पूर्वज किस तरीके से, जब देश गुलाम था, उन अगर गांव देहातों में आप चले जाएं तो आपकी बस्तियां अलग थीं। आपको अधिकार नहीं था कि आप पूर्ण रूप से कपड़े अच्छे पहन सकें। अगर आपकी बारात जा रही है तो आप घोड़ी पे नहीं चढ़ सकते। आपके बच्चे एक जगह बैठ के शिक्षा नहीं ले सकते थे। अगर धोती पहन के जाते तो घुटनों से ऊपर होती थी, घुटनों से नीचे नहीं पहन सकते थे। आपके कोई पैर नहीं छू सकता था, आपको अपने बराबर कोई बैठा नहीं सकता था, आपके हाथों से पानी नहीं पी सकता था, आपके साथ कोई खाना नहीं खा सकता था, आपके परिवार में उच्च जाति के लोग शादी नहीं कर सकते थे, मगर आपके साथ अत्याचार होता था। मगर जब देश आज़ाद हुआ, मगर मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बाबा भीमराव अम्बेडकर जी को कि देश आज़ाद होने के बाद में आपने संविधान बनाया और हमें हक दिया कि किस तरीके से हम आज़ाद भारत के अंदर रहें, किस तरीके से अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ें। अगर मैं ये कहता हूँ कि ये संविधान बनाने का जिम्मा किसी और को दिया गया होता तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी दुर्दशा और भी ज़्यादा हो गई। 75 सालों के अंदर हमने क्या पाया है और क्या हमने देखा है। देश की आज़ादी के बाद जो बाबा भीमराव अम्बेडकर का संविधान है, जिसके अंदर आपको हक दिया गया है, उस संविधान की धज्जियां उड़ाने पे कई लोग बाग तुले हो। नहीं चाहते कि आप तरक्की करें, नहीं चाहते कि आप लोग आगे बढ़ें। हमारा कसूर क्या है? हमारा कसूर, हम ओबीसी के क्यों बन के रह गए? क्योंकि जब हमारे पास ज़मीनें नहीं थी तो हम ज़मींदारों के लिए नौकरियां करते थे, हमारे पास कारोबार नहीं थे, हमारे पास पैसे नहीं थे तो हम अमीरों के घर बनाते थे, हम राजा महाराजाओं के महल बनाते थे, पूजा करने के लिए मंदिर बनाते थे, इबादत करने के लिए हम मस्जिद बनाते थे, हम दूसरों का मल उठाते थे। अगर किसी की गाड़ी चलानी है तो उसका पहिया हम बनाते थे, अगर किसी को अच्छे कपड़े पहनने थे तो हम वस्त्र हम बनाते थे। तो ये हमारा क्या कसूर था कि हम पिछड़ते चले गए? मगर देश आज़ाद हुआ तो हमें भी हक है कि हम ऊंची कुर्सी पे बैठे, हमारे बच्चों का भी हक है कि वो ऊंची कुर्सी पे बैठकर आगे बढ़ें, हमारे घर का भी हमारा भी हक है कि हम अच्छे घरों के अंदर रहें, ये हमारा भी हक है कि हमारे पास भी गाड़ियाँ हों। मगर कुछ लोगों की सोच है, वो चाहते हैं कि अगर ये आगे बढ़ गए 85% लोग, अगर मैं बात करूँ 85% लोगों की, कहाँ गई हमारी देश की आज़ादी के अंदर लड़ाइयों की कुर्बानियाँ? 15% लोगों की कुर्बानियाँ भरी हुई हैं पन्नों के अंदर। कहाँ है दलितों के नाम, कहाँ है ओबीसी के नाम, कहाँ है मुस्लिम्स के नाम? अगर इस देश की आज़ादी के अंदर 15% लोग लड़ाई लड़ रहे होते, ये देश कभी आज़ाद नहीं हुआ होता। ये 85% लोगों की देन है कि जहाँ एकता के साथ देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई है और ये देश आज़ाद हुआ। और देश आज़ाद होने के बाद 85% लोग आज भी ज़मीनों पे खिसक रहे, ज़मीनों पे तड़प रहे। आज भी वही मजदूर के मजदूर हैं। आज वो जो कुम्हार मटके बनाता था वो मटके बना रहा है, जो सैफी बिरादरी है जिसे हम बढ़ई कहते हैं, आज भी वो लकड़ी का काम कर रहा है। क्या उसको अधिकार नहीं है कि वो उस शिक्षा प्राप्त करके लोगों को शिक्षित करे? क्या उसको अधिकार नहीं है कि स्वर्ण वर्ग के लोग उसके पैर छुएं? क्या हमारा अधिकार नहीं है कि हमारे लोग भी मंदिर में पुजारी बन के बैठे? क्या हमारा ये अधिकार नहीं है कि हम मठों की सेवा करें? क्या हम इसी लायक आज भी 75 सालों के बाद क्या हमारा यही अधिकार है कि आज भी हम मल उठाएं?
आज भी हम ज़मीन पे खिसकते रहे कीड़ों की तरह, मगर ये नहीं होगा। हम शोषित लोगों को इकट्ठा होना पड़ेगा, धर्म और जाति से ऊपर उठ के आगे बढ़ना पड़ेगा। अगर किसी मुसलमान पे अत्याचार हो तो आप लोगों को खड़ा होना पड़ेगा, किसी शोषित वर्ग के ऊपर अत्याचार हो तो मुसलमानों को खड़ा होना पड़ेगा। शोषित व्यक्ति किसी भी धर्म का हो, अगर उस पर अत्याचार है तो हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। आज यही सोच दिल्ली के अंदर पनपी है। क्या कसूर है अरविंद केजरीवाल जी का? वो चाहते हैं गरीब लोगों की मदद हो, वो चाहते हैं गरीब बच्चों को शिक्षा अच्छी मिले, वो चाहते हैं गरीब के बच्चे अच्छे नौकरियों के अंदर आए, वो चाहते हैं कि जिस पे अत्याचार हो उसका अत्याचार खत्म हो। अगर वो किसी की मदद कर रहे हैं, अगर बच्चों के लिए अच्छे स्कूल बना रहे हैं, मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर कोई अमीर लोगों के बच्चे किसी सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ते हैं, आज उनको दर्द क्यों हो रहा है अमीर लोगों को? इसलिए हो रहा है कि अगर उनका बच्चा अगर किसी प्राइवेट स्कूल में पढ़ता है तो सरकारी स्कूल प्राइवेट स्कूलों से अच्छे बन चुके हैं, डेस्क अच्छे आ चुके हैं, स्विमिंग पूल बन चुके हैं, तो उन बच्चों का भी सपना पूरा होने लगा है। अच्छी जगह बैठने का सपना पूरा होने लगा है, पढ़ाई में अव्वल आने लगे हैं, अच्छी नौकरियां पास करने लगे हैं। यही वजह है कि सरकार के लिए षड्यंत्रकारी योजनाएं बनाई जा रही हैं। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्या कसूर है? आज दिल्ली के अंदर मैं ऐसे माइनॉरिटी कमीशन के चेयरमैन होने के नाते बात करना चाहता हूँ। मैंने बात की माननीय अरविंद केजरीवाल जी से कि आप माइनॉरिटीज़ के लिए क्या करना चाहते हैं। हमारे पास इतना फंड नहीं है कि हम माइनॉरिटीज़ के लिए काम करें। आपने कहा माइनॉरिटी होती है, वो किसी भी धर्म जाति की बात नहीं करते, वो कहते हैं कि मैं गरीबों की मदद करना चाहता हूँ। वो गरीब किसी भी धर्म और जाति का हो, इसी सोच के साथ माननीय अरविंद केजरीवाल जी आगे बढ़ते हैं। और मैं आप लोगों से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि सोच गरीबों के लिए, इंसानियत के लिए होगी, वो देश तरक्की करेगा, वो नेता तरक्की करेंगे, वो समाज तरक्की करेगा। अगर हम धर्म के आधार पर बढ़ गए, ऊंच नीच की जाति में बढ़ गए और धर्म के आधार पर हम इंसाफ करने लगे, तो मैं समझता हूँ कि ना देश बचेगा न ये समाज बचेगा। तो मेरा आप लोगों से निवेदन है कि हम सब लोगों को इकट्ठा होकर अपनी मांग को मनवाना पड़ेगा, इतिहास के पन्नों में झांकना पड़ेगा। अगर आप अपने इतिहास को भूल गए, आप अपने पूर्वजों के अत्याचार को भूल गए, तो कि वो दिन दूर नहीं है कि वो फिर से आपके ऊपर अत्याचार होना पड़ेगा। आपको उन अत्याचारों पे, उन पूर्वजों की बातों को याद करके आप एक नया रास्ता बना सकते हैं। वह रास्ता ये होगा कि अगर किसी ने आप पे अत्याचार करा है, आप पे शोषण करा है, तो आप उसके खिलाफ बाबा भीमराव अम्बेडकर ने जो संविधान के अंदर हमें ताकत दी है, उस ताकत के साथ उस संविधान की किताब को अपने हाथों में लेकर आगे बढ़ना पड़ेगा और अपने हक की बात करनी पड़ेगी। बहुत बहुत